किसान के खेत में लगे हुए तरबूजों को देखकर कालू कौवा के मुंह में तो पानी आ जाता है। अगर ये तरबूज मुझे खाने को मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा ना। कालू जी, आप यहीं पर बैठो, मैं अभी उस किसान से पूछ कर आती हूँ। फिर कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी किसान के पास जाती है। किसान किसान, आप हमें अपने खेत से एक तरबूज दे दे, हमारा तरबूज खाने का बहुत दिल कर रहा है। नहीं नहीं कवि, मैं तुम्हें अभी ये तरबूज नहीं दे सकता। अभी मेरे खेत में तरबूज पके नहीं है, सारे के सारे तरबूज कच्चे हैं। जब सारे तरबूज पक जाएंगे और अंदर से पूरी तरह लाल हो जाएंगे तो मैं जरूर दे दूंगा तुम्हें एक तरबूज। अब बस भी करो, ये तो तुम्हारा तरबूज ना देने का बहाना है, झूठ मत बोलो। ऐसे गोरी कवि गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या कहा उस किसान ने? वो कंजूस किसान झूठ मूठ का बहाना बना रहा है। कोई बात नहीं गोरी, हमें भी कौवे कहते हैं। तरबूज तो हम खा कर ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। फिर दोनों कौवे अपने घर चले जाते हैं। ऐसे रात हो जाती है और फिर किसान अपना सारा काम खत्म करके घर लौट जाता है। कालू कौवा भागा भागा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं और गोरी दोनों किसान के खेत से तरबूज चुराने जा रहे हैं। अगर तुम्हें भी तरबूज खाने हैं तो चलो हमारे साथ। चोरी और किसान के खेत से? ना बाबा ना, सुना है कि किसान के पास बंदूक होता है और उससे वो दूर से ही पक्षियों को गोली मार देता है। चिड़िया, तुम तो हमेशा डरती ही रहती हो। आज तुम देखना कैसे हम दोनों तरबूज चोरी करके लाते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, क्या कहा उस टुनटुनी चिड़िया ने? गोरी, वो चिड़िया तो बहुत डरती है। कालू, छोड़ो उस चिड़िया को, चलो हम दोनों ही चलते हैं। फिर दोनों कौवे रात को किसानों के खेत से तरबूज चोरी करने जाते हैं। कालू कौवा खेत में जाकर एक तरबूज काटता है तो वो तरबूज कच्चा निकल जाता है। फिर कालू कौवा दूसरा काटता है, फिर तीसरा, और ऐसे ही सारे तरबूज कच्चे निकल जाते। कालू जी, शायद वो किसान सच ही कह रहा था। हाँ गोरी, हम कुछ दिनों बाद आएंगे और पके हुए लाल लाल तरबूज यहाँ से ले जाएंगे। फिर वो दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। सुबह हो जाती है और जब किसान अपने खेत पर आता है तो वो कच्चे तरबूज कटे हुए देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। किसी ने मेरे सारे तरबूजों की फसल खराब कर दी है। ऐसे चोर को तो सजा मिलनी चाहिए। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं जरूर उसे पीट कर ही रहूंगा। फिर उस दिन के बाद से किसान अपने खेत में झाड़ियों के पीछे छुपकर अपने खेत की रखवाली करने लगता है। ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रात को गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अब तो पूरे 5 दिन हो गए, अब तक तो सारा ही तरबूज पक गया होगा। चलो आज हम तरबूज चोरी करने जाते हैं। हाँ, आज हम सारे ही तरबूज चोरी कर लेंगे। फिर कौवा और कौवी रात को किसान के खेत में जाते हैं। आज तो उन कौवों की किस्मत ही खराब थी, किसान भी वहीं खेत में ही छुपा हुआ था। जैसे ही वो दोनों कौवे तरबूज तोड़ने लगते हैं, किसान वहाँ से निकल कर आता है और वो गोरी कौवी को पूंछ से पकड़ लेता है और कालू कौवा झट से उड़कर पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। कालू जी, मुझे बचाओ, इस किसान से मेरी रक्षा करो, मुझे छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो? अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा गोरी की बच्ची। ऐसे किसान गोरी कौवी को खूब मारता है और कालू कौवा वापस काय काय करता हुआ अपने घर चला जाता है। फिर जैसे तैसे गोरी कौवी मार खाने के बाद अपने घर लौटती है। कालू के बच्चे मुझे पिटाई खाने के लिए वहाँ अकेले ही छोड़कर भाग आए थे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, तुम रुको। फिर गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे को खूब मारती है। गोरी, मुझे छोड़ दो, इसमें मेरा क्या दोष है? तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।